नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है लेखिका दीप्ति मित्तल द्वारा लिखी हुई कहानी वो बेवफा नहीं थी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसरा पड़ा था। पता नहीं क्यों मुझे महसूस हुआ जैसे इस कमरे में मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और भी है। और ये ख्याल मुझे डरा गया। मैं धीरे से उठा और पलंग के दाईं ओर वाली खिड़की के चरमराए लकड़ी के दरवाजों की सांकल खोल उन्हें एक दूसरे से परे धकेल दिया। वे चरचराहट करते हुए एक दूसरे से दूर जा खड़े हुए। कुछ पल मैं सोचता रहा, क्या हक है मुझे सालों से गलबैयां डाले खड़े इन दरवाजों को यूं एक दूसरे से जुदा करने का? क्या इस वक्त ये भी उसी दर्द को महसूस कर रहे होंगे जो मैं कर रहा हूँ? मुझे भी तो अपने पहले प्रेम से इसी तरह दूर कर दिया गया, एक झटके में। और किसी और ने नहीं, खुद मेरी अपनी प्रेमिका ने, वो जो दिन रात मेरे प्रेम का दम भरती थी, घर वालों की कुछ धमकियों से डर गई। इससे ज़्यादा पीड़ादायक कुछ हो सकता था भला? क्यों किया उसने ऐसा? क्यों क्यों क्यों? लुटा पिटा समय बस यही एक शब्द, यही एक सवाल साथ ले रेल की पटरियों पर जाकर लेट तो गया था, मगर ऐन वक्त पर मरने से डर गया। फिर यहाँ भाग आया अगली कोशिश के लिए, कुछ हिम्मत जुटाने। सांझ होने पर आभास हुआ हवेली में बिजली नहीं है। मैं खिड़की पर खड़ा हुआ सांझ का धुंधलका स्याह अंधेरे में तब्दील होते देखने लगा। मुझे याद आया हवेली की सभी पिछली तरफ की खिड़कियों दरवाज़ों को खोलने की मनाही हुआ करती थी, क्योंकि हवेली के ठीक पीछे की तरफ एक पुराना शमशान था। ये खिड़की भी उन्हीं में से एक थी। ये आज खुली तो यूं लगा जैसे इस हवेली का सन्नाटा खिड़की से कूदकर शमशान के सन्नाटे से ऐसे जा मिला जैसे कोई मेले में बिछड़ा बच्चा माँ से जाकर चिपट जाए। शमशान में कुछ चिताएं जल रही थीं। उन्हें देख मैं सोचने लगा, अगर कल पटरियों से उठकर ना भागा होता तो आज मैं भी किसी चिता पर लेटा होता। मुक्ति मिल जाती सारे दुखों से, सारी अतृप्त इच्छाओं से, सारे झंझटों से। नहीं मिलती। एक खनकती रहस्यमयी जनाना आवाज़ जैसे मेरे कानों में फुसफुसाई। मैं चौंक पड़ा, धड़कनें तेज हो चलीं, माथे पर पसीना छलक आया। इस वक्त खुद को संभालने का बस एक यही तरीका था कि विश्वास कर लूं, ये आवाज़ मात्र मेरा भ्रम है, मेरी कोरी कल्पना जो बचपन में हवेली में सुनी सुनाई बातों की वजह से सामने आई है। मस्तिष्क में बचपन की कुछ स्मृतियां उभरने लगीं। नानी रात को इस कमरे में यही खिड़की खोलकर इसके नीचे बैठ उपलों पर राई के कुछ दाने डाल अजीब सी धुनी जलाती और आंखें बंद कर कुछ बुदबुदाती। माँ उनसे झगड़ा करती। कितनी बार कहा हमारे यहाँ रहने तक ये सब ना किया करो, मन्नू छोटा है, क्या असर पड़ेगा उस पर। मैं क्या करूं बेटा, मजबूर हूं। शमशान से आत्माएं आकर मुझसे मदद मांगती हैं, उन्हें कैसे ठुकराऊं? नानी बड़ी लाचार होकर कहती तो माँ गुस्से से भरकर वो खिड़की बंद कर देती। धीरे धीरे माँ ने नानी के पास आना बंद कर दिया और उनके गुजरने के बाद यहाँ कभी नहीं आई। तब से यह खिड़की और उसके पार का शमशान मेरे लिए रहस्य बना हुआ था। जब माँ से इस बारे में पूछता तो वो कहती, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। मगर कुछ तो था जो मैं नानी की आंखों में और इस कमरे में महसूस किया करता था। सच तो यह था, मैं बेहद डर गया था। इस डर ने मेरे दर्द को भी बौना कर दिया था, उस दर्द को जिससे मुक्ति पाने के लिए मैं आत्महत्या करने तक की सोच रहा था। मैं यहाँ आने के अपने एक क्षणिक फैसले पर पछताने लगा। यही जगह मिली थी मरने को, इससे अच्छा तो किसी कुएं तालाब में कूद जाता। फिर वही बात, कहाँ नाम मरकर अपने दुख से नहीं छूट सकते। मैं भी कहाँ छूट पाई। इस बार उस आवाज़ से मैं दहल गया। मेरे पैर पत्तों से कांपने लगे। पूरी तरह साफ हो चुका था कि ये मेरा भ्रम नहीं था। ये भी कि माँ मुझसे झूठ कहा करती थी कि भूत नहीं होते। काश वो सच बोल देती तो आज मैं यहाँ आकर इस मुसीबत में न पड़ता। जैसा सुना पड़ा था, उस आवाज़ से पीछा छुड़ाने को हनुमान चालीसा दोहराने लगा तो वो आवाज़ भी मेरी बुदबुदाहट में शामिल हो गई। मैं फंस चुका था, बुरी तरह फंस चुका था, और इस अदृश्य शक्ति से भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उस आवाज़ ने मुझे दिलासा देने की कोशिश की, मगर मैं डरकर भागने की कोशिश करने लगा। यकाएक मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधे किसी बोझ से भारी हो चले हैं। अब मेरे शरीर पर मेरा बस नहीं था। ना मैं अपनी मर्जी से पैर उठा सकता था, ना ही चीख सकता था। मैं किसी अदृश्य बंधन में था और उससे भाग नहीं सकता था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, कौन हो तुम, दिखती क्यों नहीं? क्या फ़र्क पड़ता है मैं कौन हूँ, कैसी हूँ?
तुम मेरी जो चाहो छवि गढ़ सकते हो। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो, जाने दो। मेरे गिड़गिड़ाने पर वो आवाज़ हंसने लगी। जाने दो? ताकि फिर किसी रेल की पटरी पर लेट जाओ या खुद को शराब में डुबो डालो? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी तरह ही मैं भी अपना प्रेम नहीं पा सकी और दर्द में डूब गई। मुझे भी यही लगा था कि मरकर हर पीड़ा से, हर दुख से मुक्त हो जाऊंगी। मगर मैं गलत थी, क्योंकि मौत तो बस एक छलावा है और कुछ नहीं। मरकर सिर्फ मेरा शरीर छूटा था। असफल प्रेम की पीड़ा, माँ बाप को दुख देने की ग्लानि तो इस पार भी मेरे साथ ही चली आई, बल्कि ज़्यादा तीव्र, ज़्यादा तीक्ष्ण होकर। कहाँ मुक्त हो पाई मैं वो चेहरा नहीं देख सकता था, मगर उस आवाज़ के दर्द में अपना दर्द महसूस कर पा रहा था। तो क्या करूं मैं? कैसे मुक्ति मिलेगी इस दर्द से? मैं टूट गया। माफ़ करके, दिल के सारे मलाल मिटाकर उसे माफ़ कर दो, और जो हुआ उसे नियति का खेल मानकर स्वीकार कर लो। बस यही है मुक्ति का इकलौता उपाय। मुझे ये पहले पता होता तो मैं आज यूं न भटक रही होती, तुम्हारी तरह जिंदा होती अपने परिवार के पास। आवाज़ बेहद संजीदा हो चली थी। तुम कर पाई माफ़? हाँ, कर दिया, खुद को भी और अपनों को भी। मगर मैं जो शरीर खो चुकी हूँ वो तो वापस नहीं मिल सकता ना। लेकिन अगर तुम ये काम जीते जी कर पाए तो अभी भी मुक्त रहोगे, और मरकर भी। कौन हो तुम? क्या तुम मेरी कोई परिचित हो? अब मैं थोड़ा सहज था, इसलिए पूछ लिया। एक अट्टहास हवा में तैर गया। परिचित हूँ तुम्हारी पीड़ा से, तुमसे दर्द का रिश्ता है मेरा। क्या इतना काफ़ी नहीं? एक लंबे ठहराव के बाद आवाज़ फिर बोली। बोलो, माफ़ करोगे उसे? हाँ, करूँगा। जैसे ही मैंने ये कहा, लगा जैसे मेरा शरीर हल्का हो गया, मेरा खुद पर नियंत्रण लौट आया। वो आवाज़ अब वहाँ नहीं थी। मैं वहाँ से तेज़ी से लौट आया, हवेली के अंदर नहीं गया। उसके अहाते में खड़े एक पुराने पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ रात गुजार दी। बैठे बैठे पता नहीं कब मेरी झपकी लगी। सुबह आँख खुली तो देखा मैं चबूतरे पर लेटा हुआ था। देह बुखार में तप रही थी, मगर वो दर्द कहीं नहीं था जिससे छुटकारा पाने को यहाँ वहाँ भटक रहा था। माँ आंखों में आंसू लिए मेरा माथा सहला रही थी, हल्की झिड़कियाँ देते हुए। उसे देख मैं मुस्करा उठा, कांपते होठों से बोला, तुम सही कहती थी माँ, भूत भूत कुछ नहीं होता, क्योंकि कभी कुछ गुजरता ही नहीं, सब रहता है, बस हमें दिखना बंद हो जाता है। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ ने मुझे उठाकर गाड़ी में बिठा लिया और हमने घर की ओर रुख कर लिया। मैं अभी भी माँ के कंधे पर सिर टिकाए आंखें मूंदे था, जिनसे कुछ आंसू रिस रहे थे। मैंने उसे माफ़ कर दिया था, समझने लगा था कि उसकी मजबूरियों को, उसकी कमजोरियों को। हर कोई कहाँ इतना साहसी होता है जो प्यार के लिए दुनिया से लड़ सके, और दुनिया के सामने तो तन कर खड़ा भी हो जाए, मगर अपनों के सामने हम कितना कमज़ोर पड़ जाते हैं। मैं भी तो हार कर मरने चला था। तुम जहाँ रहो, खुश रहो, आबाद रहो। मैं बुदबुदाया। माँ मेरे बालों में हाथ फेरने लगी, फिर धीरे से बोली, एक बात बतानी थी तुझे। वो उसकी शादी की रात जहर पी लिया था। अस्पताल में तेरा नाम लेते हुए दम तोड़ा। उसके घर वाले अपनी करनी पर खूब रोए, मगर अब क्या फ़ायदा। माँ ने ठंडी सांस भरी। मैं चौंक कर बैठ गया। हवेली में सुनी आवाज़ वापस कानों में गूंजने लगी। क्या वही आई थी मुझे संभालने, मुझे मेरे दुखों से उबारने? हाँ, वही थी। वो बेवफा नहीं थी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल द्वारा लिखी हुई कहानी वो बेवफा नहीं थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।